काउंटिंग कोरियन ज़बान की जो गिनती है, ठीक हो गया जी। अब मैंने कहा था कोरियन ज़बान में दो तरह की गिनती है, एक साइनो कोरियन काउंटिंग, एक है प्योर कोरियन काउंटिंग। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं साइनो कोरियन काउंटिंग, ठीक हो गया जी। साइनो कोरियन काउंटिंग लेक्चर नंबर 26 में हमने जो है वो कहाँ तक की थी? 1999 यानी कि 1999 तक अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तक जो है वो काउंटिंग सीख चुके हैं। ये लेक्चर आपको सिर्फ तब समझ आएगा जब आपने 1 से लेके 1999 तक गिनती को अच्छे से समझ लिया होगा। तो काइंडली अगर नहीं समझा तो पिछले 2-3 लेक्चर्स गिनती के ऊपर ही आए हैं, उनको सीखें और फिर इस लेक्चर को देखें। अच्छा, आगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दे दूं आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाले लेक्चर से पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि 1000 को क्या कहते हैं, 2000 को क्या कहते हैं, 3000 को क्या कहते हैं, 4000 को। ठीक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अकेली चीज़ आपको एक्सप्लेन कराई है। 1999 तक हमने गिनती कर ली थी, आज इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक हो गया जी। आज हमने स्टार्ट करना है जी 2000 से, तो जो आपकी पूरी होनी चाहिए जी इस वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हर तवज्जो देने वाले और मेहनत करने वाले स्टूडेंट को गारंटी है कि वो बेहतरीन नंबरों के साथ टेस्ट को पास करेगा अगर वो मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखता है। तो आज हमने 2000 से स्टार्ट करना है। तो 2000 को कोरियन में हम कहते हैं जी ईचोन। ठीक हो गया जी। 2000 को हम क्या कहते हैं? ईचोन। अब हमने चलना है इससे आगे। अब मैंने फर्ज करने लिखना है जी 2001। 2001 लिखूंगा। इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं प्रीव्यू देता हूं, जरा गौर करना है आपने। 1000 को कहते थे हम छोन, तो फिर जब मैंने 1001 लिखा था तो 1001 लिखने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा था 1000 और फिर मैंने लिख दिया था 1 यानी कि छोनिल। ठीक हो गया, तो ये बन गया था 1001। अब बिल्कुल अब हमने लिखना है 2001। तो 2001 लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा 2000 यानी कि ईछोन, ये है 2000। ये मैंने लिख दिया 2000। ऊपर कितनी रकम है? एक, सिर्फ एक है। तो एक को जो कोरियन में कहते हैं वो लिख देंगे। एक को क्या कहते हैं? इल। अच्छे से लास्ट लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं। तो ये बन गया ईछोन इल। ईछोन इल किसको कहते हैं? 2001 को। ईछोन हो गया 2000, इल हो गया 1, मिलके बन गया 2001। इसी तरह 2002 लिखेंगे। 2002 लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे 2000 यानी कि ईछोन। ये लिखा है ना मैंने 2000 ऊपर, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ये याद होना चाहिए। ये लिख लिया 2000। अब ऊपर कितने हैं? 2000। अब 2 लिखते हैं, 2 को कहते हैं जी ई छोन ई छोनी कहते हैं 2002 को। इतनी रकम हमारे पास हो गई 2000 और ये हमारे पास हो गया 2, मिलके बन गए 2002। इसी तरीके से 2003 लिखें। देखें, उस बंदे की मैं 0% भी गारंटी नहीं देता कि वो अच्छे से सीख सकता है जो लेक्चर वाइज नहीं सीख रहा, क्योंकि कोरियन ज़बान का हर लेक्चर जो है वो एक दूसरे से जुड़ा है, हर लेसन एक दूसरे से जुड़ा है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपको वैसे ही चला रहा हूँ। 2003 लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखें 2000। ये मैंने लिख लिया 2000। ठीक है जी, ये हो गया 2000। ऊपर कितने हैं? 3। तो 3 को सिंपली लिख दें। 3 को हम क्या कहते हैं? सम। ये हो गया 2000 और ये हो गया 3, तो मिलके बन गए 2003। अच्छा, कुछ माओं के शहजादे होते हैं जो
वैसे मैं नाम तो नहीं लेता किसी का, जो समझते हैं कि वो एक ही लेक्चर में ना 1 घंटे या 1.5 घंटे के लेक्चर में मुकम्मल गिनती आपको सिखा दी जाएगी, ये नामुमकिन है। ये चौथा लेक्चर हमारा सिर्फ गिनती पे जा रहा है और सिर्फ अभी हमने 2000 तक सीखी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ मुखलिस हूँ। अगर उंगली पकड़ के सीखना है तो आपको जो है वो इसी प्रोसेस से चलना पड़ेगा। अब आगे आ गया 2004। 2004 लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखें 2000 यानी कि ईछोन, ये हो गया 2000। अब लिखना है 4, तो 4 को कहते हैं 7, ये मिलके बन गया 2004। ऐसे ही 2005 लिखें, 2006, 2007, 2008, कोई पैटर्न नहीं बदलेगा। शुरू में मैं आपको पटरी पे चढ़ा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बाद में आपने प्रैक्टिस खुद करनी है और कोई भी क्वेश्चन पैदा हो तो पूछ लें जब मर्जी आपका दिल चाहे। अब लिखते हैं 2009। 5, 6, 7, 8 को मैंने छोड़ दिया, प्रैक्टिस करनी है खुद ही। 2009 लिखने के लिए भी सबसे पहले लिखें 2000, ये हो गया 2000। अब 2000 मैंने लिख लिया, अब ऊपर कितने हैं 9, तो 9 को सिंपली वैसे के वैसे ही लिख दें 2000 और ये हो गया 9, मिलके बन के 2009, कोई मुश्किल नहीं। अब लिखते हैं 2010, ठीक है। 2010 हमारे पास रकम है, तो 2010 में 2 चीजें हैं, एक तो 2000 है और एक 10 है, तो सबसे पहले लिखें 2000। अब ऊपर कितने हैं 10, तो 10 को लिखते हैं। 10 को क्या कहते हैं जी, शिप कहते हैं। ईछोन 2000, शिप हो गया 10, ईछोन शिप 2010, 2010। ऐसे ही 2011 है। 2011 लिखने के लिए क्या करेंगे जी, आप सबसे पहले लिखेंगे 2000, ये मैंने लिखा 2000। अब ऊपर कितने लिखूंगा 11। अब 11 को जो कहते हैं वो सिंपली उठा के यहाँ पे लिख दें। अब 11 को कहते हैं शिबिल। अब देखें जो पिछले लेक्चर्स देखते हैं उनको पता होगा 11 को क्या कहते हैं। ईछोन 2000, शिबिल हो गया 11, 2011। ऐसे ही 2012 लिखें, 2013, 14, ऐसे ही आपने चलते जाना है, ठीक हो गया। ऐसे ही चलते जाएं। मिसाल के तौर पे देखें, लिखता हूँ जी मैं 2038, 2038 हमारे पास रकम है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 2000, ये हो गया 2000। अब 38 बाकी रहेगा, तो 38 को उठा के वैसे का वैसे लिख दें। 38 को क्या कहते हैं, समशिप फल। लास्ट लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं। ठीक हो गया। ये हो गया 2000 और ये हो गया 38, 2038। ऐसे ही आपने चलते जाना है, चलते जाना है। और कहाँ तक चलना है जी, आपने चलना है जी, अगले जरा आ जाएं ऊपर। ये मेरे पास आ गया 2099। अब 2099 आया, ये भी बहुत सिंपल है लिखना। अब 2099 में 2 रकमें हैं, एक है 2000, एक है 99। तो सबसे पहले लिखें 2000, ये मैंने लिख लिया 2000, ठीक है। अब 99 को जो कहते हैं वो उठा के लिख दें। 99 को क्या कहते हैं, खू शिप खू। ये हो गया 2000, ये हो गया 99, मिलके कितने बन गए 2099। अब हमारे पास कितने आगे आ गए हैं जी, देखें। अब जरा गौर करना है थोड़ा सा।
हो सकता है आप कंफ्यूज हो थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा। ये हमारे पास है 2100, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको ऐसे कोरियन में लिखने के लिए आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना, आपने इसको पढ़ना है, आप इसको पढ़ें कि ये 2100 नहीं बल्कि 2100 है। 2100 अगर कहें या 2100 कहें, बात तो सेम है ना, लेकिन जिस तरह से आसानी पैदा होती है मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। इसको आप पढ़ें कि ये रकम है 2100। 2100 लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखें 2000, ये मैंने लिखा 2000, ठीक है। ऊपर कितनी रकम है 100। अब 100 को क्या कहते हैं कोरियन में, वो उठा के लिख दें। 100 को हम कहते हैं फेग। ईचोन 2000, फेग हो गया 100, 2100 मुराद 2100, ठीक हो गया जी। बहुत ही सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे ही आगे चलें। अब आपने लिखना है जी, अब आपने लिखना है 2101, यानी कि आपने लिखना है 2101। देखिए बात तो सेम है, 2101 कहें या 2101 कहें, बात तो सेम है। 2101 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 2000, ये लिखा मैंने 2000। अब ऊपर कितने हैं 101, तो 101 को सिंपली वैसे लिख दें। 101 को क्या कहते हैं, 101 को हम कहते हैं जी फेगिल। लास्ट लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं। ये हो गया 2000 और ये हो गया 101। 2101 मुराद 2101, ठीक हो गया जी। ऐसी तरतीब के साथ आपने चलना है। अब आप लिखते हैं जी 2102। दूसरे लफ्ज़ों में इसको कैसे पढ़ते हैं 2102। तो 2102 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 2000, यानी कि ईचोन, ठीक हो गया जी। अब ऊपर कितने हैं 100, 2000 तो मैंने लिख लिया। अब ऊपर कितने थे हमारे पास 102, तो 102 को क्या कहते हैं वो लिख दें सिंपली। एक 101 को कहते हैं फैगी, फैक 100, ई का मैंने ई 2, 102, और ये हो गया 2000। 2102, 2102 यानी कि 2102, क्लियर हो गया। ऐसे 2103 लिखें, 2104, ऐसे 2106, 2107, ठीक है, यानी कि 2108, 2109, 2110, ऐसे ही आपने चलते जाना, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक हो गया आपने। जैसा कि एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें आप लिखते हैं जी 2809, आप लिखते हैं जी 2809, यानी कि आपने लिखना है 2809। तो 2809 को पहले पढ़ें दूसरे तरीके से कि 2809। 2809 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 2000, ठीक हो गया। अब ऊपर कितने हैं 809, तो 809 को हुबहू उठा के वैसे लिख दें। 809 को कहते क्या है, 809 को हम कहते हैं जी, अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से लिए हैं तो आपको पता होगा कि 809 को हम कहेंगे फेक्खू। ईचोन हो गया 2000, और फेक्खू हो गया हमारे पास 809। ईचोन फेक्खू 2809। ये सेंटर वाली मैंने काफ़ी जो है वो स्किप की है, ताकि अब आप, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। पैटर्न को आपने समझना ना, रट्टा तो आपने नहीं ना लगाना। अब फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ जी 2636, यानी कि 2636। 2636 को पहले दूसरे तरीके से पढ़ लेना है कि 2636। तो 2636 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 2000,
ये हो गया 2000, ठीक हो गया। अब आगे कितने हैं हमारे पास, 636। तो 636 लिखने के लिए क्या करेंगे आप, लास्ट लेक्चर अगर आपने सीखे तो आपको पता होगा 636 को हम क्या कहते हैं। 636 को हम कहते हैं जी, हम इसको कहते हैं युगफैक। सामशिप युग, ठीक हो गया। ये हम कहते हैं जी 2636। देखें जो इतनी चीज है वो हो गई 2000। अब युगफैक समशिप युग ये हो गया 636। तो मिलके कितने बन गए, 2636। सिंपल एंड स्ट्रेट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं। अब फर्ज करें मैं लिखता हूं जी 2200। तो 2200 को पहले दूसरे तरीके से पढ़ लें, 2200। 2200 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 2000। ये मैंने लिख लिया जी 2000। ऊपर कितने हैं, 200। तो 200 को जो कहते हैं वो लिख दें सिंपली, 200 को कहते हैं ई फैग। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास हो गया 2000 और ये हमारे पास हो गया 200, मिलके बन गए 2200। ठीक हो गया। ऐसे ही आपने चलते जाना है, ऐसे ही आप 2300 लिखें। 2300 लिखने के लिए पहले इसको दूसरे अंदाज के साथ पढ़ें, यानी कि 2300 से मुराद 2300, ऐसे ही है ना। 2300 या 2300 तो सेम ही है, मैं तो सिर्फ अंदाज दूसरे से पढ़ रहा हूं ताकि कोरियन में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको आसानी हो। तो 2300 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 2000। ठीक हो गया जी। अब ऊपर कितने हैं, 300। तो 300 को जो कहते हैं वो सिंपली उठा के लिख दें, 300 को हम कहते हैं समफैग। और मिसाल ले लें। अब मैं लिखता हूं जी, फर्ज करें अब मैंने लिखना है जी 2999। 2999 को पहले दूसरे तरीके से पढ़ें, 2999। बहुत सिंपल है ये भी। 2999 लिखने के लिए सबसे पहले 2000 लिखें। अब 2000 को क्या कहते हैं, ईछोन। ठीक हो गया, ये लिख लिया 2000। ऊपर कितने हैं, 999। तो 999 को जो कहते हैं वो सिंपली उठा के लिख दें। 999 को अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा, 999 को हम पढ़ते हैं जी खूफैग। खू शिप खू इकट्ठा लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा लदा लदा जाएगा, जैसा कि ईछोन खूब है खू शिप खू। ठीक हो गया। तो मतलब 2999। ठीक हो गया जी। इतनी चीज हमारे पास हो गई है 2000 और इतनी चीज हो गई है 999, मिलके बन गया 2999, यानी कि 2999। इस तरीके से आपने गिनती को करना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2999 तक सीख लिया। अब हमने चलना है 3000 पे, जरा गौर करना है। ये मैंने लिख दिया जी 3000। अब 3000 को क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर पे जरा आए, लेक्चर नंबर 26 पे। ये आ गया लेक्चर नंबर 26। मैंने आपको बताया था कि 3000 को कहते हैं समछोन। ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। मेन चीजें, पूरे 3000 को हम कहते हैं समछोन। ये हो गया 3000 पूरा, ठीक है। अब जरा आगे देखें, हमने लिखना है अब 3001।
अब 3001 में दो रकमें हैं, एक तो है 3000 और दूसरी रकम है सिर्फ एक। तो सबसे पहले लिखें 3000, यानी कि ये देखें, ये मैंने लिख दिया 3000 पूरा। ऊपर कितनी रकम है? एक। तो एक को सिंपली उठा के लिख दें, एक को कहते हैं इल। समझौन 3000 और ये समझौन हो गया हमारे पास 3000 और ये इल हो गया हमारे पास एक, 3001। वही पैटर्न रहना, इसमें कुछ मुश्किल मजीद इजाफा नहीं होना मुश्किल का। अब मैंने लिखना है जी 3002। तो 3002 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 3000, मैं लिख दिया 3000, ठीक हो गया। अब ऊपर कितने हैं? दो, तो दो लिख दें सिंपली। दो को कहते हैं जी ई। इतनी चीज हो गई 3000 और इतनी चीज हो गई दो, 3002। मजीद आगे चलते हैं जी। आप फर्ज करें मैं लिखता हूं 3010 लिखता हूं। 3010 लिखने के लिए सबसे पहले 3000 लिखें और फिर 10 लिख दें। 3000 लिखते हैं जी पहले, समझौन। समझौन हो गया 3000, ऊपर कितने हमारे पास? 10। तो 10 को जो कहते हैं वो सिंपली उठा के लिख दें यहां पे। समझौन हो गया 3000, शिप हो गया 10, मिलके बन गए 3010, ठीक है। ऐसे ही 3011, 3011 लिखने के लिए सबसे पहले फिर लिखें 3000। समझौन हो गया 3000। अब 11 हमारे पास बच गया, तो 11 को लिख दें। अब 11 को क्या कहते हैं हम, आपको पता है, 11 को हम कहते हैं शिबिल। ठीक हो गया जी। अब अगले पेज पे चलते हैं जरा। अब हम लिखते हैं जी 3099। ठीक हो गया। 3099 लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखें 3000, मैंने लिख लिया। ऊपर कितनी रकम है? 99, ठीक है। तो 99 को सिंपली लिख दें। 99 को हम क्या कहते हैं जी? खू शिप खू। समझौन हो गया 3000, खूशिप खू हो गया 99, 3099, ठीक हो गया। अब जरा गौर करना है, हमारे पास आ गया 3100। 3100 लिखने के लिए सबसे पहले इसको दूसरे अंदाज के साथ आपने पढ़ना है। दूसरा अंदाज एक तो तरीका ये है पढ़ने का 3100, और दूसरा तरीका इसको पढ़ने का है कि 3100। ऐसे ही है ना, 3100 3100 बनता है। हमने लिखना है 3100। तो 3100 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 3000, 3000 मैंने लिख लिया। अब ऊपर कितने हैं? 100। अब सिर्फ सिंपली 100 को जैसे हम लिखते हैं उसको उठा के वैसे लिख दें। ये हो गया 3000 और ये हो गया 100। 3000 और 100 मिलके बन गया 3100। ठीक हो गया जी, बहुत सिंपल है। अब ऐसे इसको आपने आगे लेके चलना है। अब फर्ज करें मैं लिखता हूं जी 3101 मैंने लिखना है, तो सबसे पहले तो इसको दूसरे अंदाज के साथ आप पढ़ लें कि 3101, एक तो इसको इस अंदाज में कहते हैं, दूसरा इसको कहते हैं 3101। बातें तो दोनों सेम है ना, 3101 या 3101, ठीक है। 3101 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 3000,
ये मैंने लिख दिया 3000, ठीक है। अब ऊपर कितनी रकम है, 101। तो 101 को जो कहते हैं सिंपली हुबहू उठा के वैसे लिख दें, 101 को हम कहते हैं फैगिल। ये हो गया इतना 3000 और ये इतना हो गया हमारे पास 101, 3101। समझोन फैगिल, यहाँ पे लाइजन का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे ही आपने जो है वो 3101 लिखा है ना, ये 3101, फिर ऐसे ही 3102, 3103, 3104। आपने बस एक चीज़ को याद रखना है कि फर्ज करें मैं आपके सामने ये लिखता हूँ जी, अब हम इसको क्या पढ़ते हैं 3946, ऐसे ही है ना। लेकिन कोरियन में इसको लिखने के लिए आपने इसको दूसरे स्टाइल से पहले पढ़ लेना है। दूसरे स्टाइल में पढ़े इसको 3946 जोड़ कर कैसे पढ़ना है, फिर ही लिखी जाएगी आसानी के साथ। तो 3946 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 3000, ये मैंने लिख लिया 3000, ठीक हो गया। अब आगे कितने हैं हमारे पास, 946। तो 946 को कैसे लिखते हैं जी, 946 को हम कहते हैं जी, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स लिए हैं तो पता होगा, खूफैग साशिपयुक। समछोन 3000, खूफैग साशिपयुक, खूफैग साशिपयुक 946, 3946, 3946, ठीक हो गया। अब ज़रा और आगे चलते हैं। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ जी, अब इसको हम क्या पढ़ते हैं 3400। तो पहले इसको दूसरे स्टाइल से पढ़ लें, इसको पढ़ेंगे दूसरे स्टाइल से 3400। 3400 या 3400 बात एक ही है, सिर्फ आसानी के लिए हम इसको दूसरे अंदाज के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है 3400। तो 3400 लिखने के लिए सबसे पहले लिख दें 3000, ये मैंने लिख दिया 3000, ठीक है। अब ऊपर कितने हैं 400। तो 400 को हम क्या कहते हैं वो उठा के लिख देंगे, 400 को हम कहते हैं साफैग। ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारे पास 3000 और ये हो गया हमारे पास 400, 3400 यानी कि 3400। ऐसे ही आप 3500 अगर लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ लें, यानी कि ये है 3500 को दूसरे तरीके से हम कहते हैं 3500, ठीक हो गया। 3500 लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखें 3000, ये मैंने लिखा 3000। अब ऊपर कितने हैं हमारे पास 500, तो 500 को हम क्या कहते हैं जी ओफैग। समझोन 3000, ओफैग 500, 3500, ठीक हो गया जी। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं, आपने ऐसे इसको करना है, ठीक हो गया। लास्ट एग्जांपल इसकी देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने लिखना है जी 3545, आपने ये लिखना है, ठीक है, कोरियन में। तो सबसे पहले इसको दूसरे तरीके से पढ़ें 3545। 3545 लिखने के लिए सबसे पहले लिखे 3000, ये मैंने लिखा 3000, ठीक हो गया। अब ऊपर कितने हैं 545। तो 545 को हूबहू उठा के वैसे लिख देंगे, यानी कि जो पहले रकम होगी उसको वैसे का वैसे लिख देना है, जो आगे रकम होगी उसको वैसे का वैसे लिख देना है, कोई मसला नहीं है। 3000 मैंने लिख लिया। अब ऊपर 545 है, तो 545 को हम क्या कहते हैं, लास्ट लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं। लास्ट लेक्चर से मुराद पिछले 2-3 लेक्चर्स में
सॉरी, मैं ये डंडा ऊपर आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। सर चक्कर आने लग गया है मेरा। ओपेक साशिप ओ, ये हो गया 3000। ये ओपेक साशिप ओ हो गया हमारे पास 545, 3545। अब आप ज़रा आगे आ जाएं। फ़र्ज़ करें मैंने लिखना है 3999, तो दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहते हैं 3999। 3999 लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे 3000, ये मैं लिखा 3000, ठीक है। अब ऊपर कितने हैं आपके पास 999, तो 999 को जो कहते हैं सिंपली वो उठा के यहाँ पे लिख दें। 999 को हम कहते हैं जी खोपैक खो शिप खो। 3000 खूफैक खुशिप खू 999। अब हमारे पास आ जाता है 4000। तो उम्मीद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आपने याद किया होगा कि 4000 को क्या कहते हैं। 4000 को हम कहते हैं जी साछोन, ठीक है। 3000 को क्या कहते हैं समछोन और 4000 को साछोन। आप 4000 तो पूरा लिख लिया है, ये पूरा 4000 है। अब हमने लिखना है 4001। तो 4001 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 4000, ये मैंने लिख लिया 4000, ठीक हो गया। ओहो, थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गई मुझसे, ये वाला नहीं आएगा, चलें इसको दोबारा लिखते हैं हम। 4001 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 4000, ये मैंने लिख लिया 4000, ठीक हो गया। ऊपर कितनी रकम है मेरे पास सिर्फ एक, तो एक को कहते हैं इल, सा छोन इल, ठीक है। यहाँ पे लाइजन का रूल नहीं अप्लाई करना, ये सिर्फ गिनती के लिए, बाकी जहाँ पे शरात पूरी हो जो सा रूल मैंने पढ़ाया वो अप्लाई करना ही करना है। 7 छोन 4000, इल हो गया एक, ये बन गया 4001। देखें वही पैटर्न शुरू हो गया जो यहाँ से शुरू, जो लास्ट पेज यहाँ से जो शुरू हुआ था, ठीक है। 2000 था, फिर 2001 लिखा, ठीक है। 3000 था, फिर 3001 लिखा। 3000 था समछोन, फिर 3001 लिखने के लिए समछोन, ये पहले लिखा 3000, फिर लिखा एक, ऐसे ही अब 4000 है, तो 4000 को कहते हैं समछोन, फिर मैंने लिखा 4001। तो 4001 लिखने के लिए पहले लिखा 4000, फिर एक ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब वही वाला पैटर्न आगे आपने ले आना है, कोई इसमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आपने 4999 तक इसी पैटर्न के साथ सारी गिनती लिखनी है। 4999 एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। आप देखें इसको हम 4999 भी पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसको दूसरे तरीके से पढ़ना है 4999। तो 4999 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 4000, ये मैंने लिखा 4000, ठीक है। अब ऊपर कितने हैं 999, तो 999 को जो कहते हैं हूबू हूबू उठा के लिख दीजिए। 999 को हम कहते हैं खूफैक खूशिप खू, ठीक हो गया जी। साच होन हो गया 4000, खूब है खूशिप खू हो गया 999, 4999।
फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास 5000। अब देखिए 5000 को क्या कहते हैं, ये भी आपने लेक्चर नंबर 26 में सीखा हुआ है। ये देखिए 5000 को कहते हैं ओछोन। तो ये मेन जो पॉइंट है ये आपको आने चाहिए। 5000 को हम कह दें ओछोन, ये हो गया 5000। अब हमने लिखना है 5001। तो 5001 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 5000 यानी कि ओछोन, ठीक है। और फिर सिर्फ 5000 लिख लिया। अब ऊपर कितनी रकम है, 1, तो 1 लिख दें। ऐसे ही फर्ज करें अगर मैंने लिखना है 5333, कोई भी लिख सकते हैं आप। तो 5 यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, 5333, ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं ना, लेकिन इसको दूसरे तरीके से सबसे पहले पढ़ लेना है। बार बार बता रहा हूँ, 5333। तो 5333 लिखने के लिए सबसे पहले लिखे 5000, ये हो गया 5000, ठीक है। अब ऊपर कितने हैं, 333। तो 333 को हम क्या कहते हैं, वो सिंपली उठा के लिख देना है। 333 को जो कहते हैं आपने सीखा हुआ है, 333 को हम कहते हैं समफेग, समशिप, सम। ओछोन 5000, समफेग, समशिप, सम 333, 5333, 5333। सारी गिनती ऐसी आपने लेके जानी है। फर्ज करें आपने लिखना है जी 5999। तो 5999 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 5000, लिखा 5000। अब 999 को जो कहते हैं वो सिंपली उठा के लिख दें। तो 999 को कहते हैं खूफेग, खूशिप, खू। 5000 खूब है, खुशिप खू 999, 5999। अब हमारे पास 6000 आ जाएगा। 6000 को क्या कहते हैं, ये देखें जी, 6000 को हम कहते हैं युग छोन। ऐसे फिर 6001 आएगा, 6002 आएगा, फिर ऐसे चलते चलते 7000 आ जाएगा। 7000 आपने फिर लिख लेना है, ठीक है। अब लिखते हैं जी 6000। 6000 को हम क्या कहते हैं, युग छोन, ये हो गया 6000। अब ऐसे ही 6001 लिखें। तो 6001 लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 6000। अब ऊपर कितने हैं, 1, तो 1 लिख दें सिंपली। 6001, ऐसे 6002, 6003, ऐसे ही चलते जाना। और जब आपके आ जाएगा आपके पास 7000, पहले आपके पास आएगा 6999। यहाँ तक इसको वैसे लिखना है। 6999 के लिए आपने सबसे पहले लिखना है 6000, ये लिख लिया मैंने 6000। अब 999 को जो कहते हैं सिंपली वो उठा के लिख दें। 999 को हम कहते हैं खूफेग, खूशिप, खू, ठीक हो गया जी। युगछोन 6000, खूफेग, खूशिप, खू 999, 6999। फिर जब हमारे पास 7000 आ जाएगा तो 7000 को हम क्या कहते हैं, 7000 को हम कहते हैं, देखें ज़रा, फिर बार बार पीछे इसलिए जाता हूँ कि जब पूरी रकम ऐसे हो जाएगी काउंटर आपने बदल देना है। 6000 के लिए युगछोन था, 7000 के लिए छिलछोन, ठीक है। 7000 को हम कहते हैं छिलछोन। अब 7001, 7002, ऐसी तरतीब के साथ आपने चलते जाना है। अब अगर आपने 7001 लिखना है तो पहले सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 7000, यानी कि ये वाला रकम।
छिलछुन हो गया 7000, ऊपर कितने हैं एक, तो एक को लिख दें। ये बन गया 7001, 7002, 7003, ऐसे ही चलते जाना है। फिर आपके पास आ जाएगा 8000। ठीक है, जब आपके एक रकम और लिख दूं ताकि कंफ्यूज ना हो, 7999 तक आपने ऐसे लिखना है 7999। अच्छा, इसको दूसरे लफ्जों में पढ़ते हैं 7999, लेकिन आपने क्या करना है, इसको इस तरह पढ़ लेना जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, फिर लिखने में आसानी होगी कि 7999। 7999 को हम कहते हैं जी छिलछोन खूफैग खू शिप खू। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास 7000। खूफैग खू शिप खू हो गया 999, 7999। अब हमारे पास आ गया 8000। थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। जैसे आपके पास 8000 हो तो पूरे 8000 को हम क्या कहते हैं, फल छोन। लास्ट लेक्चर में लिखा हुआ है। फल छोन हो गया 8000। अब इस 8001, 8002, 8003 ऐसे स्टार्ट करें, फिर हमारे पास आ जाएगा 9000। फिर जब पूरा 9000 आएगा तो 9000 को हम कहते हैं खू छोन। ठीक हो गया, फिर 9001, 9002, 9003 या कुछ भी कर लें, 9802। अब 9802 यानी 9802 रकम है। इसको दूसरे तरीके से पढ़ा तो 9802। 9802 लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखें खू छोन। ये मैंने लिख लिया 9000। ठीक है, ऊपर कितनी रकम है 802। तो 802 को क्या कहते हैं, आपने सीखा होगा। 802 को हम कहते हैं जी फैग ई। ठीक है, खू छोन 9000, फैग ई 802, 9802 यानी कि 9802। ऐसे ही आपने जो है वो लिखते जाना है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास 9999। ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्जों में 9999। तो 9999 को लिखना भी बहुत आसान है। 9999 को लिखने के लिए सबसे पहले लिखें 9000 यानी कि खू छोन। ये हो गया 9000। ठीक है, अब ऊपर कितने रह गए 999। तो 999 सिंपली लिख दें। 999 को हम कहते हैं खूफैग खू शिप खू। 9000 खूफैग खू शिप खू 999, 9999। अब जब हमारे पास आएगा 10,000, तो 10,000 को क्या कहते हैं ये आपने याद रखना है। 10,000 को हम कहते हैं मन। मन कहते हैं 10,000 को। यहीं तक आज का हमारा लेक्चर था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से लेके 10,000 तक साइनों को मैंने आपको अच्छे से सिखा दी है। देखें, काउंटिंग सीखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी था। लैंग्वेज का ये बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसी हमारी जो है 1 लाख या इससे थोड़ी सी ऊपर काउंटिंग जाएगी, अभी ऊपर आगे काउंटिंग बहुत आसान है। अब उम्मीद मैं करता हूँ कि अब 10,000 तक हमने सीख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 लाख तक सीख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम EPS बुक 1 का जो है वो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 उसका मुकम्मल हमारा हो चुका है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।